ओम नमः शिवाय। मेरे दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक के माध्यम से मनुष्य और मानवता के ऊपर बात करने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बहुत से ग्रंथ पढ़े, हमने अपने धर्म की तमाम किताबें को पढ़ लिया, हमने तमाम चरित्र को देखा, तमाम जगत में आए हुए महानुभावों को देखा, महान आत्माओं को देखा जो इस धरती पर आए और अपने अच्छे अच्छे कर्म करके चले गए। उनमें से बहुत से लोग आज भी हमें याद हैं और बहुत से लोगों को हम भूल गए। अध्यात्म के नज़रिए से हम देखें तो आज भी हमारे ज़बान पर तमाम धर्मों के महान पुरुष आदि शंकराचार्य से लेकर के जीसस क्राइस्ट से लेकर के मोहम्मद साहब से लेकर के महात्मा बुद्ध से लेकर के महावीर से लेकर के गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक से लेकर के तमाम ऐसे इंसानों की, महान आत्माओं की याद हमें बराबर आती रहती है, जिन्होंने अपने उपदेशों से, जिन्होंने अपने कर्मों से इस जगत को मानवतावाद का संदेश दिया। दोस्तों, मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि आप भी मेरी बातों में आकर के कोई ऐसा काम करें जिससे आपकी मानवतावाद को ठेस पहुँचे। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है, यदि आप इन महान पुरुषों का अनुसरण करते हैं, इनके कुछ बातों को अपने दिल में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानवतावाद को समझ पाएंगे। मनुष्य इस संसार में केवल एकमात्र सामाजिक प्राणी है जो अपने समाज में रहता है। वैसे तो सभी जानवर भी अपने अपने समाज में रहते हैं, पक्षी भी अपने अपने समाज में रहते हैं, लेकिन मनुष्य के पास इतना ज्ञान है कि वो अपने आप को समझ करके दूसरे इंसान की सेवा कर सके। दोस्तों, धन सबके पास होता है, धनवान सभी लोग होते हैं। कोई पैसे से होता है, कोई कर्म से होता है और कोई मन से होता है। ये धनवान व्यक्ति यदि हमें अपने समाज को जानने की प्रेरणा दे सकें तो ये समाज बहुत आगे की ओर निकल जाएगा। समस्या यहाँ उत्पन्न होती है जब हम अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि सभी धर्माचार्यों ने विभिन्न वक्तव्यों में, विभिन्न कर्मों के माध्यम से ये बताया है कि न तो कोई धर्म नीचा है, न तो कोई धर्म ऊंचा है, सभी धर्म एक समान है। इसीलिए उन्होंने कहा, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबकी कामना की। और भारत तो ऐसा देश है जिसने ये कहा कि सकल संसार हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम का नारा भारतवर्ष की धरती से उठा। और आज हमारी दशा क्या हो रही है? हम धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। दूर दूर तक मानवता हमें नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, बैठकर विचार करो, सोचो कि पुरातन काल में भी ये सारी चीज़ें थीं। विचार करो, कबीर को कितने कष्ट सहने पड़े। ये भी सोचो कि एकलव्य को क्या अपमान झेलना पड़ा, पांडवों को कितना अपमान झेलना पड़ा। आपके जितने भी धर्मावलंबी हैं, मोहम्मद साहब को भी अपमान झेलना पड़ा, जीसस को भी अपमान झेलना पड़ा। और आपको एक नाम आज बताता हूँ जिनको आपने पढ़ा है। विश्व के महान दार्शनिक अरिस्टोटल को भी, अरस्तु को भी उस समय जिसने ये बताया
कि यह देश तभी उन्नति करेगा जब यहाँ के लोग इस देश के बारे में सोचेंगे और अपने बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। उनको भी फांसी की सज़ा सुना दी गई, उनको भी जहर देकर मार दिया गया। दोस्तों, जब जब कोई अच्छा इंसान सामने आया है तब तक उसके साथ त्रासदी ही हुई है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर यदि इंसानियत को जगा लेंगे तो मानवता को समझ जाएंगे। हम मनुष्य ही तो हैं, हम कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, हम कोई खुदा नहीं, हम कोई जेसस नहीं, हम कोई महात्मा बुद्ध नहीं, हम कोई महावीर स्वामी नहीं, महर्षि वाल्मीकि नहीं, हम कुछ भी तो नहीं हैं। हम केवल उनके बताए हुए आदर्शों का अनुकरण करने के लिए बने हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मनुष्य होते हुए भी दूसरे मनुष्य का कल्याण कर सकें, मनुष्य के बारे में अच्छा सोच सकें, हम दूसरे मनुष्य के लिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे सके। कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी बातें सभी लोग मानेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप कोशिश करेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हो सकता है महीनों आपको निराशा लगे, लेकिन एक दिन आप इसमें कामयाब ज़रूर होंगे। मैं नहीं कहता किसी की धन से आप मदद कीजिए, लेकिन किसी की मन से तो मदद कर ही सकते हैं। आप किसी से मदद कीजिए। धन से किसी की मदद आपने की तो वो धन आपको वापस कर देगा, फिर आपकी मदद तो वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपने उदारता के साथ, सहानुभूति के साथ किसी की मदद की तो न तो लेने वाला उसे वापस कर सकता है और न देने वाला उसे पाने की इच्छा रखता है। इसलिए मेरा मानना है कि आपको इंसान बनना पड़ेगा, आपको मनुष्यवत व्यवहार करना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ कि जगह जगह पर मनुष्य जानवरों जैसा व्यवहार करने लगा है। इसका कारण एकमात्र है सोच में बदलाव। तमाम चीज़ों की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं जिधर हमें नहीं जाना चाहिए। इस दिखावटी संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे लिए बनी हैं। नहीं दोस्तों, अपने अभिलाषाओं पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने आप पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को आपको दबाना पड़ेगा, तब जाकर आप मनुष्य बन पाएंगे और दूसरों की सेवा कर पाएंगे। अपने लिए तो सभी इंसान, जानवर, पक्षी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अगर कोई जीता है तो वो मनुष्य जीता है। मनुष्य तो इतना महान है कि भयंकर से भयंकर जानवरों की सेवा करता है, सबको बस में कर लेता है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, दिमाग दिया है, मन दिया है, दिल दिया है, सोच दी है। बस सिर्फ इतना हमें करना है कि उसका लाभ हमें उठाना है। आज हम मंदिरों में भटक रहे हैं, गुरुद्वारों में भटक रहे हैं, चर्चों में भटक रहे हैं और हम मस्जिदों में भटक रहे हैं, लेकिन ना तो हमें खुदा मिला, ना ही हमें भगवान मिले, ना ही हमें जीसस क्राइस्ट मिले और ना ही हमें गुरु नानक देव जी मिले। बस हम भटकते रहते हैं उनको पाने के लिए। वो हमें क्यों नहीं मिले? क्योंकि उनका एकमात्र सिद्धांत था मनुष्य से मनुष्य की सेवा करना, मानवता की तरफ जाना, मनुष्य को आगे ले जाकर करना, चाहे खुद को कष्ट सहना पड़े। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने हिस्से की चीज़ को त्याग दीजिए। क्या चीज़ त्यागने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ? अपने मन की बुराइयों को त्याग दीजिए, जिनको किसी ने आपको दिया नहीं है, आपने स्वतः पैदा कर लिया है। आप सोचिए, हम अपने गुस्से का त्याग करें, हम अपने क्रोध का त्याग करें, हम अपने लालच का त्याग करें और एक इंसान बनकर दिखाएं। जितना समय हम पूजा में लगाते हैं, पूजा तो करनी चाहिए, नमाज तो पढ़नी चाहिए, गुरु नानक देव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए, चर्च में जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वहाँ से आप निकलें तो उन चीज़ों को आप याद रखें
कि जो वहाँ बताया गया है उस पर आप अमल करेंगे। और जब आप उस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप उस इंसान की तरफ बढ़ेंगे जो मानवतावादी होगा और मनुष्य की सेवा करेगा। दोस्तों, हम अपने घरों में बैठे रहते हैं, लेकिन यदि हम अस्पतालों में जाएं, हम कब्रिस्तानों में जाएं, हम कभी ऐसे स्थानों पर जाएं जहां पर मरे हुए मनुष्यों का दाह संस्कार होता है, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि एक दिन हमें ऐसे ही जाना होगा। हम कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर शरीर हमें मिला हुआ है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हम अस्पतालों में नहीं जाते हैं। ये दोस्तों तभी संभव होगा जब आप उस ईश्वर के दिए हुए मार्ग पर चलेंगे। आपका शरीर बिल्कुल निरोग रहेगा, आपकी काया निरोग रहेगी। आपके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सब में लिखा हुआ है कि जब आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर के मैल तो धुल जाते हैं, लेकिन मन के मैल को धुलने के लिए आपके अपने धार्मिक पुस्तकों में बताए गए चीज़ों का अनुकरण करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आप बल्कि आपका देश भी महान बनेगा, आपका समाज भी महान बनेगा। दोस्तों, किसी का अनुसरण मत कीजिए, बस एक अच्छे बताए हुए अपने अध्यात्म पिता का अनुसरण कीजिए, जो आपका मालिक है, जो आपको चारों तरफ इशारे करता है, जो आपको अंधेरे में भी उजाला दिखाता है, जो आपको आगे लेकर चलता है। मनुष्य बनिए, मानवता का धर्म अपनाइए और मानवता के धर्म से मनुष्यों की सेवा कीजिए। सेवा का तात्पर्य इतना है, मैंने आपसे पहले कहा कि धन से नहीं है। सेवा का तात्पर्य परोपकार से है, सेवा का तात्पर्य सहानुभूति से है, सेवा का तात्पर्य अच्छे कर्म से है। दोस्तों, जब कोई बीमार होता है तो उसे किसी की आवश्यकता होती है, ऐसे में उसकी मदद कर सके तो करें। अपने मुंह से कभी भी अपशब्द मत निकालें। परिवार में आपके बच्चे हैं, अगर उन अपशब्दों को सुनेंगे, रिएक्ट करेंगे, आज नहीं तो कल जब वो पिता बनेंगे तो उनका व्यवहार वैसा ही रहेगा। एक छोटे बच्चे को देखकर हम जान सकते हैं कि उसके घर का संस्कार कैसा है, उसके घर में परंपराएं कैसी हैं, उसके घर के रीति रिवाज कैसे हैं। घर को अच्छा माहौल दे दीजिए। अपने श्लोकों से, अपने सांस्कृतिक श्लोकों से, संस्कृत श्लोकों से आपको जो सिखाया गया है, वातावरण को अच्छा कीजिए, यज्ञ और तप कीजिए, बच्चों में संस्कार की शिक्षा दीजिए। और आपको जो ड्यूटी मिली हुई है, यदि आप शिक्षक हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप इंजीनियर हैं, यदि आप व्यापारी हैं या किसी भी क्षेत्र में यदि आप हैं, तो वहाँ अपनी मानवतावादी उदारतावादी नीति को अपनाते हुए लोगों की मदद कीजिए। अपने कर्मों को मत भूलिए। गीता में क्या लिखा हुआ है? मेरे सामने गीता रखी हुई है। गीता में क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवत गीता में यही तो सारी बातें कृष्ण ने अर्जुन को बताई हैं। और यही सारी बातें यदि हम अपने ऊपर लागू कर लें तो क्या हम किस जैसा व्यवहार नहीं कर सकते? कुरान को हम पढ़ें, आयतों को पढ़ें, जो कुछ लिखा हुआ है उन आयतों पर हम अमल करें, तो क्या हम इंसान नहीं बन सकते हैं? हम आपसे प्रश्न करते हैं कि यदि हम बाइबल को पढ़ें तो बाइबल पे पढ़ करके हम इंसान नहीं बन सकते हैं? कौन सी कमियां हैं हमारे धर्म ग्रंथों में जो हमें हिंसक होना बताती हैं, जो हमें हिंसक होना सिखाती हैं? मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इंसान बन जाइए। आज से कसम उठा लीजिए कि मैं कभी भी किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा जो मुझे स्वयं पसंद ना हो। धीरे धीरे इसमें समस्याएं आएंगी, लेकिन बातों को ध्यान रखिए, एक बार विजय आपकी अवश्य होगी। और जब आपकी विजय होगी तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम अब लोगों की और मदद करें। अध्यात्म से आप जुड़े रहिए, अपने धर्म के अनुसार व्यवहार कीजिए, लेकिन धर्म में कट्टरता नहीं, धर्म में लचीलापन होना चाहिए। मृदुभाषी बनिए, अच्छे से बोलिए, अच्छा से व्यवहार करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ता ही चला जाएगा और धीरे धीरे लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगेंगे। दोस्तों, यदि आज आपका मन कर रहा है मेरे इस बात को अपने मन में उतारने के लिए, तो आप ज़रूर उतार लीजिए।
देर कभी नहीं होती है। आज कलेसो काल कर, आज कलेसो काल कर, काल करे सो कब, पल में पल रहे होएगी, पहुर करोगी कब। आज से ठान लीजिए कि आज ही हम ये काम करेंगे। तमाम चीज़ों को आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने गुरुओं की लिखी हुई किताबों का अध्ययन कीजिए। केवल धार्मिक किताबों को ही नहीं, बल्कि और तमाम किताबें हैं, इसका अध्ययन कीजिए। जैसे मेरे पास एक किताब है, देखिए, विदेशी राइटर की किताब है, जेम्स अलन की, बाय योर ओन सनशाइन। अगर आप ऐसी छोटी छोटी किताबों को ला करके अब पढ़ते हैं तो अपने जीवन में निखार ला सकते हैं। छोटी चीज़ों के ऊपर आप अध्ययन करते हैं तो आप निखार ला सकते हैं। छोटे छोटे शब्द आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप, तो आपके जीवन में महान परिवर्तन होगा। मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर बदलेंगे, आपके व्यवहार में ज़रूर बदलाव आएगा और आप एक दिन अच्छे इंसान बनकर, मानवतावादी इंसान बनकर पूरे देश में महक उठेंगे। दोस्तों, आज आपका मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे विचार आपको कैसे लगे? कहीं कहीं मेरी बातों में त्रुटियां होंगी तो उसे माफ़ कीजिएगा। जो अच्छाइयाँ हैं उसे ग्रहण कर लीजिए, जो बुराइयाँ हैं उसे त्याग दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ओम नमः शिवाय।